हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज हम बात करेंगे भ्रामक विज्ञापनों के बारे में, यानी जो मिसलीड ऐड होता है या मिसलीड प्रचार होता है, उसके खतरे के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल हर जगह हमें अनेक प्रकार के प्रचार मिलते हैं जो हमें गलत तथ्यों से भरपूर जानकारी देता है ना। और यह प्रचार हमारे स्वास्थ्य, है ना, धन और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इन प्रचार के बारे में, है ना, कि विस्तार से। पहला सवाल तो यही है कि भ्रांतिकर प्रचार वह होते हैं जो गलत या यह अर्थार्थ जानकारी या भ्रामक वाणिज्यिक संदेश के रूप में पेश किए जाते हैं। है ना। कि आप क्या लगाइए, डीयू लगाइए, आपके पीछे लड़कियां घूमने लगेगी। तो ये क्या है? ये मिसलीड करना होता है। ये प्रचार लोगों को धोखे में डाल सकते हैं और उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है? ऑब्वियसली बात है। तो ये तो बात हम कर लिए। अब हम मेन बात पर आते हैं कि ये चर्चा में हुआ क्यों है ना। सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों में बीमारियों को ठीक करने वाले उत्पाद के बारे में भ्रामक दावे करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद की आलोचना की है, यानी उसको फटकार लगाया है, डांटा है। आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ है कि बाबा रामदेव ने क्या बोले थे कि आप ये वाला पी लीजिए, कोरोना से आपको बचा सकता है, या कोरोना आपको हो ही नहीं सकता है। ये क्या हुआ? ये मिसलीड करना हुआ है। या आप गौ का मूत्र पीजिए, है ना। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भ्रामक प्रचार के खतरे क्या है ना। पहला तो खतरा वही है, स्वास्थ्य को नुकसान होता है ना। कुछ भी चीज आप फेयर एंड हैंडसम लगाइए और क्या होगा? बहुत ज्यादा आप हैंडसम हो जाएंगे। फेयर एंड लवली लगाइए, है ना। अनेक स्वास्थ्य के प्रचार में उनके सेहत से नुकसान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये प्रचार हमें गलत संदेश देकर हमारी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको ऐसे सामान खरीद लेते हैं प्रचार देखकर, है ना, जिससे क्या होगा? पैसे का नुकसान होगा। कई बार ऐसे प्रचार होते हैं जो हमें नकली या अनयुक्त उत्पादों की खरीद पर मोहित करते हैं, है ना। मतलब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो खरीद ही लेना चाहिए। इससे हमारा धन बर्बाद हो सकता है, और इसी में ऐड कर दीजिए आपका समय भी बर्बाद होता है। क्लियर। ऑब्वियसली बात है कि अगर समाज में इसी टाइप का व्यक्ति है जो जानकारी नहीं रखता है और इसी टाइप से ठगी का शिकार बनता हुआ आता है प्रचार देखकर, तो क्या होगा? पूरा समाज का स्थिति खराब हो सकता है। तो कई बार यह प्रचार लोगों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं और समाज में असामाजिक वातावरण पैदा कर सकते हैं, है ना। नहीं, आप बिमल इलायची खाइए और क्या होगा, है ना, शरीर में क्या होगा? एक तूफान पैदा होगा, है ना। चार्ज बाई थम्स अप। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? भ्रांतिकर प्रचारों से बचाव क्या हो सकता है? पहले तो आप सतर्क रहिए। नहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए और प्रचारों को विचार पूर्वक समझना चाहिए। क्या आप ये जो प्रचार दिखा रहा है वो ठीक है या गलत है? सत्य संग्रह वही चीजें हैं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में चेक कर लें कि यह सच्चाई जानकारी को संग्रह करना और सिर्फ प्रमाणित स्रोतों पर निर्भर करना, है ना। आप वहां से चेक कीजिए जो क्या है, प्रमाणित हो, है ना, यानी सही जानकारी देता हो। संबोधन, यानी बताइए कि अगर हमें किसी प्रचार पर संदेह है ना, तो हमें उसे संबोधित करना चाहिए, यानी बताना चाहिए, और आवश्यक हो तो सरकारी अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको इस टाइप का भ्रामक प्रचार मिलता है, तो एक है जागो ग्राहक जागो, आप वहां पे कॉल कीजिए, है ना। तो आपको क्या हो सकता है, जो भी नुकसान हुआ है आप उसको भरपाई कर सकता है। क्लियर है? तो ये है पूरा जो है वो भ्रामक प्रचार या फेक ऐड होता है या मिसलीड ऐड होता है, इसके बारे में। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिसलीड किया जा रहा है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर जागो ग्राहक जागो पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।